जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो है अप्लाइड फिजिक्स 1 का दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किए थे जिसमें हम बताए थे कि अप्लाइड फिजिक्स होता है क्या, उसमें कितने यूनिट है और सभी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किए थे। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम अपना लेक्चर नंबर दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला यूनिट देखेंगे क्या है, फिजिकल वर्ल्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये हमारा अप्लाइड फिजिक्स 1 का पहला यूनिट है। इसमें हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसमें टॉपिक क्या पढ़ना है, कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी को आप बच्चों को बताइए, उसके प्रकार यानी फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी को बताइए। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बेसिकली यही चीज़ बताएंगे और हमारे सिलेबस में भी दिया गया है। अब 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, डिफाइन करने के लिए दे दिया जाएगा। अब बोलेगा कि 2-4 एग्जाम्पल भी दीजिए, तो सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहले जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या। तो आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक राशि। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भौतिक राशि। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, बाद में इसके डिफिनीशन पे डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका कुछ थिकनेस होगा, कुछ हाइट होगा, कुछ लेंथ होगा, तो इसको मेजर भी करना पड़ता है। ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि इसका इतना लेंथ है उतना लेंथ है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी राशि को, किसी भी वस्तु को, किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर किया जाए, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं। पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या किया जाता था। हमारे दादा लोग सब क्या करते थे, लकड़ी का डंटा काट लिया करते थे और उसका एक निश्चित पैमाना तैयार कर लेते थे कि एक डेंग हम मतलब क्या होते थे, डंटा से मापते थे कि ये हमारा इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर, इतना फीट का होगा। क्या करते थे, हाथ से ऐसे मापते थे, मतलब उंगली की सहायता से मापते थे। तो ये हमारा होता था इनडायरेक्ट तरीका। मतलब अगर वजन को मापना हो तो क्या करते थे, पत्थर का टुकड़ा ले लेते थे और उसको इमेजिन करके बोलते थे कि हमारा आधा केजी का होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे, किसी भी चीज़ का मास को मापते थे। वो हमारा इनडायरेक्ट तरीका हो गया। डायरेक्ट तरीका में आज के समय में देखिएगा तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। जैसे इसको हमारा लेंथ मेजर करना हो तो हम स्केल लगाएंगे, डायरेक्ट इसका लेंथ कितना मीटर है, सेंटीमीटर, वो हमको पता चल जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट तरीका। तो फिजिकल क्वांटिटी वही कहता है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बाई मेजर बाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी राशि को, किसी भी राशि को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर दिया जाए, उसी राशि को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए डिफिनीशन लिखते हैं और भी क्लियर होते जाएगा। डिफिनीशन लिखेंगे ही और उसको एग्जाम्पल से भी समझाए। तो आइए डिफिनीशन इसका कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे दोज क्वांटिटी, क्या कह रहा है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी measured by directly and, या लिख सकते हैं और, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या कह रहा है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वही डिफिनीशन हम यहाँ पे मेंशन किए हैं जो आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया है। किसी भी राशि को कह रहा है कि दो क्वांटिटी, किसी भी राशि को मेजर किया जाए, किसके थ्रू, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर दिया जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। यही डिफिनीशन है। अब आएगा इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे मास, किसी भी चीज़ का हम मास मेजर कर देंगे, लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स भी उस पर, मान लीजिए बॉडी है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है उसको भी मेजर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कर सकते हैं, टेम्परेचर, एक्सेलरेशन, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ लिख दीजिए वेलोसिटी, ETC लगा दीजिएगा।
तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्लेन हो चुका है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है और उसके कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को दे दी है ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से इसको लिख सके। तो आप समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के कितने प्रकार होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो प्रकार के होते हैं, जिस पहले को बोलते हैं भौतिक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी यानी मौलिक मात्रा, और हमारा जो होता है व्युत्पन्न राशि यानी व्युत्पन्न मात्रा। तो आइए हम पहले देखते हैं कि हमारा मौलिक फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। तो हमने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी ये हमारा दो प्रकार का होता है। पहला को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको क्या बोलते हैं मौलिक मात्रा। दूसरा को क्या बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो हिंदी में हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो। यहाँ पे हम हिंदी लिख देते हैं मौलिक राशि, इसको क्या बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो इसका हिंदी भी मेंशन कर है। तो फिजिकल क्वांटिटी के कितने प्रकार के होते हैं, दो, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। अब एक एक बारी बारी से जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता है क्या। इसके कुछ एग्जांपल भी आप लोगों को बताएंगे और बोलेंगे, ये भी बताएंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं। तो आइए जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। नहीं समझे, कह रहा है कि कोई भी भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ रहे हैं, स्वतंत्र, आज़ाद। जैसे इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वही शब्द आप समझिए कि मान लीजिए आप स्वतंत्र है, आप किसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपके घर के पिता होंगे, वो आपको सब पूर्ति करते हैं, खाना पीना A to Z संभालते हैं, तो वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। वो आप डिपेंडेंट है क्योंकि आप उन पर डिपेंडेंट है। तो समझिए वही हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। कोई भी भौतिक राशि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे यानी इंडिपेंडेंट रहे, उसी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए इसको डिफिनीशन को भी लिख देते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी which are independent of each other is known as फंडामेंटल क्वांटिटी। यही चीज़ हम आप लोगों को पहले बोल चुके हैं। क्या कह रहा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई भी भौतिक राशि जो किसी ऊपर के डिपेंड रहे, इंडिपेंडेंट रहे यानी स्वतंत्र है, उसी को हम क्या बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और नाम भी बोल रहा है मौलिक राशि मतलब मूल राशि। तो फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिकली 7 होता है। क्या होता है, यहाँ लिखेंगे देयर आर सेवन फंडामेंटल, यहाँ क्लियरली लिख देते हैं, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। कितने होते हैं, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। तो आइए सबके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि कौन कौन होते हैं। तो देखिए जो हमारा पहला फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, जिसको पहले को हम बोलते हैं लेंथ। लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई। दूसरा होता है मास। तीसरा क्या होता है, टाइम। चौथा क्या होता है, टेम्परेचर। पांचवा क्या होता है,
इलेक्ट्रिक करेंट क्या हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, छठा होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सातवां हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यानी मौलिक राशि है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, ये इंडिपेंडेंट है। इसका यूज हर जगह हो सकता है लेकिन ये किसी की सहायता नहीं लेता है। तो यही आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। कितने हैं तो 7 यहाँ लिख चुके हैं। तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी यहाँ पे खत्म हुआ। अब आते हैं डिराइव क्वांटिटी क्या है, जो कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी का दूसरा प्रकार है। तो आइए डिराइव क्वांटिटी के बारे में जानते हैं। डिराइव क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम व्युत्पन्न राशि। तो ये क्या हो गया, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का जस्ट अपोजिट होगा। मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल क्वांटिटी किसी के ऊपर डिपेंड है, ये हमारा वो किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट है, ये सॉरी इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो इसका डिफिनीशन हम पहले लिख देते हैं कि डिराइव क्वांटिटी होता है क्या। दोज फिजिकल quantity which are depend upon the fundamental, यहाँ लिख देते फंडामेंटल या एनी फिजिकल क्वांटिटी। क्या कर रहा है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल और एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। ये डिफिनीशन उसका जस्ट अपोजिट है, कह रहा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल या एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। जो भी राशि फंडामेंटल राशि पे डिपेंड रहे या अन्य राशि पे डिपेंड रहे, इसी को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका एक हम दूसरा डिफिनीशन भी आप लोगों को मेंशन करना चाहेंगे और उसमें थोड़ा इस यही डिफिनीशन है लेकिन उसमें थोड़ा बताएंगे कि कैसे डिपेंड है, उस एग्जाम्पल के तौर पे और क्लियरली हो जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो इतना नोट डाउन कर चुके होंगे। आगे आते हैं इसका दूसरा डिफिनीशन क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसका दूसरा डिफिनीशन क्या कहता है वो जानते हैं। लिखेंगे दोज क्वांटिटी विच आर डिवाइड या लिख रहे मल्टीपल बाय, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर मल्टीपल या divided by fundamental quantity। Divided by fundamental quantity is known as डिराइव्ड क्वांटिटी। ये हमारा दूसरा डेफिनेशन है, इसको भी आप मेंशन कर देंगे एग्जाम में तो आपको फुल मार्क मिलेगा। क्या कह रहा है कि दोज क्वांटिटी विच आर मल्टीपल या डिवाइडेड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज
डिराइव क्वांटिटी। यही बोला जा रहा है कि कोई भी राशि फंडामेंटल क्वांटिटी के द्वारा गुना कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए और उसके प्रोडक्ट के रूप में कोई नया क्वांटिटी मिल जाए तो उसको हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि हम बता चुके कि हमारा जो डिराइव क्वांटिटी होता है फंडामेंटल या अन्य क्वांटिटी पर निर्भर करता है। तो इसमें एग्जाम्पल से हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसका कैसे एग्जाम्पल आएगा लिखने के लिए, तो एग्जाम्पल कैसे देंगे। इस एग्जाम्पल से आप समझ भी जाएंगे कि वो डिफिनीशन कह रहा है तो आखिर कैसे कह रहा है, उससे और ज़्यादा क्लियर होने जा रहा है। तो हम इसका एग्जाम्पल पहला देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम क्या देखेंगे, जैसे हम फोर्स बराबर देखते हैं क्या होता है, नहीं तो इजी में चलते हैं। स्पीड चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड, जो कि स्पीड हमारा एक क्या है, डिराइव क्वांटिटी है। कैसे है, इसी को हम प्रूव करने जा रहे हैं। क्योंकि जो डिफिनीशन में बोले हैं तो आप बोलिएगा कि सर ये डिफिनीशन समझ में नहीं है। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से स्पष्टता हो जाएगी कि आखिर ये डिफिनीशन ऐसा क्यों कर रहा है। तो स्पीड हमारा बोल दिया, कोई एक बात है डिराइव क्वांटिटी है, वो तो बोल दिया, लेकिन भाई कैसे, तो आइए प्रूव करते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बाई टाइम, ये जानते हैं फॉर्मूला। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये क्या है, लेंथ ना है जी, लेंथ है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेंथ बाई टाइम। अब गौर करिए कि ये लेंथ हमारा क्या है और ये टाइम क्या है। तो आप बोलिएगा कि सर ये लेंथ तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस दोनों के बीच में भाग किया जा रहा है। अरे यही ना डिफिनीशन हम लोग लिख चुके हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से यानी भाग कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए, अब फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड रहे। तो यहाँ देखिए जो डिराइव क्वांटिटी का एग्जांपल है, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, इसमें फंडामेंटल का जिक्र किया गया है, डिवाइडेड भी किया जा रहा है। तो जो हमारा डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी पर निर्भर है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। आपको डालेगा कि पूछा गया डिराइव क्वांटिटी का एग्जांपल क्या है, तो आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। अगला क्या है एग्जांपल देख सकते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है, तो मास क्या है, मास किसी वस्तु का मास है तो उसको मास ही रहने देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। अब तोड़ते जाएंगे, मास को एज कांस्टेंट रहने देंगे। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि लेंथ बाई टाइम, तो ऊपर लेंथ हो जाएगा और नीचे टाइम है, पहले से टाइम है, अभी एक और टाइम आ जाएगा तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हम लिख देंगे लेंथ बाई टाइम स्क्वायर। तो आप गौर करिए, मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको गुना भी किया जा रहा है, भागा भी दिया जा रहा है कि तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यहाँ जिक्र हो गया और हम गुना भाग किया जा रहा है, तो ये हमारा डिराइव क्वांटिटी हो गया। यही हम डिफिनीशन में आपको बता चुके हैं। तो देखिए कितना अच्छा से क्लियर हो गया। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ना फिजिकल क्वांटिटी में प्रॉब्लम हुआ होगा, ना डिराइव क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। काफ़ी ईजी है और ये बेसिक चीज़ है, इसको हम अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आप यही एग्जाम में भी लिखकर आइएगा, फुल मार्क मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पहले ये टॉपिक दिया गया था हमको पढ़ाने के लिए, तो हम आप लोगों को बता दिए। इससे अगला जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आगे टॉपिक है उसको हम आप लोगों के साथ मेंशन करेंगे। तो सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।